हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज हम सब इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी जिसको बोलते हैं, उसका अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत। 3 चैप्टर ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और मानव नेत्र। यह चौथा चैप्टर विद्युत, और इसके बाद और 2 चैप्टर बचेंगे जो कि कल हम सब कर लेंगे फिजिक्स समाप्त। ठीक है, फिर केमिस्ट्री करेंगे। आज हिस्ट्री भी मैं अपलोड किया था, वो आप जाकर जरूर देखेंगे आप सब। और बिहार एसएससी और बिहार सिपाही भर्ती वाले जो फॉर्म भरे हैं वो भी इसको टेस्ट के रूप में लेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लास 10 से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विद्युत चैप्टर है ये, इसका हम सब टोटल 42 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और कुल मिलाकर इसमें 42 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। पहला है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओम, दूसरा है वाट, तीसरा है कैलोरी और चौथा है मीटर। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ओम। दूसरा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 50 हर्ट्ज, दूसरा है 60 हर्ट्ज, तीसरा है 70 हर्ट्ज और चौथा है 80 हर्ट्ज। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या तीसरा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परमाणु, दूसरा आयन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर FR, दूसरा है IR², तीसरा है VI और चौथा है V²/R। ठीक है, इसको स्क्वायर समझेंगे, ऐसे लिख लेंगे आप सब। IR² ऐसे लिखाएगा और V²/R ऐसे लिखाएगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर IR²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गैल्वेनोमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है ए मीटर, चौथा है इनमें से सभी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ए मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये तीसरा ऑप्शन में जो वोल्ट मीटर लिखा गया है ये नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन आप कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है ए मीटर, इसको सही कर लेंगे। 6 से निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रेफाइट, दूसरा है सल्फर, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है क्लोरीन। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 है वोल्ट बराबर क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर C/J, दूसरा है J/C, तीसरा है J/A, चौथा है A/J। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर J/C। 8 है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धारा, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है प्रतिरोध और चौथा है शक्ति। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 9, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 जूल, दूसरा है 6 जूल, तीसरा है 12 जूल और चौथा है 24 जूल। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24 जूल। 10 है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइक्रोम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है तांबा और चौथा है जस्ता। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 11वें की ओर बढ़ते हैं हम सब। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट, दूसरा है जूल बराबर कूलाम प्लस वोल्ट, तीसरा है जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर और चौथा है जूल बराबर वोल्ट बाय कूलाम। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट। 12 है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत धारा, दूसरा विद्युत वाहक बल, तीसरा है विभवांतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कॉपी में आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मैं लिख कर बता दे रहा हूं। दूसरा है 3.6 गुना 10 पे पावर 3 जूल, तीसरा है 3.6 गुना 10 पे पावर 9 जूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। 14 है आवेश का सही मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल और चौथा है कूलाम। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कूलाम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रतिरोध, दूसरा है विद्युत धारा,
तीसरा है विभवांतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विद्युत धारा। 16 एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत वाहक बल से अधिक, दूसरा है विद्युत वाहक बल से कम, तीसरा है विद्युत वाहक बल से दोगुना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विद्युत वाहक बल से कम। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है कार्बन और चौथा है चांदी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चांदी। 18 है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वोल्ट। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट। वोल्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर छोटा, दूसरा है बड़ा, तीसरा है बहुत छोटा और चौथा है कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बहुत छोटा। 20 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तांबा, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है सीसा और चौथा है टंगस्टन। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। टंगस्टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उष्मीय, दूसरा है चुंबकीय, तीसरा है रासायनिक और चौथा है कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उष्मीय। 22 है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तांबा का, दूसरा है कार्बन का, तीसरा है जस्ता का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कार्बन। कार्बन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, दूसरा है वायु, तीसरा है निष्क्रिय गैस और चौथा है हाइड्रोजन गैस। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर निष्क्रिय गैस, जिसकी संख्या 6 है। 24 है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर समांतर क्रम। क्वेश्चन नंबर 25, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धारा का परिणाम में वृद्धि फिर कमी, दूसरा है धारा का परिणाम में कमी, तीसरा है धारा के परिणाम में वृद्धि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर धारा का परिणाम में वृद्धि। 26 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आयोडीन और चौथा है ग्रेफाइट। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत धारा, दूसरा है समय, तीसरा है विद्युत शक्ति और चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विद्युत शक्ति। 28 से किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चौथा है इनमें से सभी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ये सारे ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक आप याद करके एग्जाम में जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बढ़ता है। 30 है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के तापमान पर, चौथा है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम सब। 31वां प्रश्न है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है बढ़ता घटता नहीं है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बढ़ता है। 32 है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिष्ट, दूसरा है प्रत्यावर्ती, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर दिष्ट। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 33 है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 जूल बटे सेकेंड, दूसरा 1 जूल बटे कुलाम, तीसरा 1 जूल बटे एम्पियर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1 जूल बटे कुलाम। 34 है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए मीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम, दूसरा पार्श्वबद्ध, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर श्रेणी क्रम। 36 है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर R गुना N गुना R NR, दूसरा N बटे R, तीसरा R बटे N और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर N बटे R। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 3000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 3500 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए 38 है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है पारा और चौथा है कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पारा। पारा इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 39, किसी बल्ब से 220 वॉट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 55 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा है 220 ओम, चौथा है 110 ओम। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 110 ओम। 40 किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण, ऋण मतलब होता है माइनस, का चिन्ह नहीं होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए मीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है कुंडली और चौथा है विद्युत सेल। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कुंडली। चलिए आज के टॉपिक का आखिरी दो क्वेश्चन 41 नंबर, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत धारा, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है प्रतिरोध और चौथा है शक्ति। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विभवांतर। 42 है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा है, धारा के आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समानुपाती होता है, दूसरा है वर्ग के समानुपाती होता है, तीसरा है व्युत्क्रमानुपाती होती है, चौथा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये था क्लास 10 फिजिक्स अध्याय 4 का विद्युत चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इतना ही आपको याद करके जाना है। इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब वो पूछेगा नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, पर इस 42 प्रश्न में ही आपके एग्जाम में से आएगा। तो प्लीज आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता है अध्याय नंबर 5 का, और उसके बाद अध्याय नंबर 6 हम सब देखेंगे और फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। कल आई थिंक फिजिक्स समाप्त हो जाना चाहिए, और होगा तो आज रात में या कल सुबह हम सब ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर शुरुआत कर लेते हैं। और इस वीक में मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव का, साइंस और सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे फ्री में PDF मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल हमारा, वहां पे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।